गगनयान मिशन के बाद अंतरिक्ष यात्री धरती पर कैसे और कहां उतरेंगे? क्या इसरो के पास कोई फुल प्रूफ प्लान तैयार है? तो बता दें कि इसरो के पास एक या दो नहीं, पूरे 48 बैकअप प्लान तैयार है। नमस्कार, मैं हूं भावना सांखला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2025 में मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह से तैयार है। गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स भी चुने जा चुके हैं, जिन्हें इसरो अंतरिक्ष में भेजकर धरती पर वापस लेकर आएगा। इस वक्त ये सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन की तैयारी में जुटे हैं और कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में रहने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉट्स तो कड़ी ट्रेनिंग से गुजर ही रहे हैं। इसी बीच मिशन की सक्सेस के लिए इसरो भी एडवांस प्लानिंग कर रहा है। जी, गगनयान मिशन के बाद अंतरिक्ष यात्री धरती पर कैसे और कहां उतरेंगे, इसरो ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। ये फुल प्रूफ प्लान क्या है, ये जानने से पहले गगनयान मिशन के हर एक पहलू पर नजर डाल लेते हैं। इसरो का गगनयान मिशन अगले साल यानी कि 2025 में लॉन्च होगा। इनमें 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इन मिशन की कामयाबी के बाद अंतरिक्ष यात्रियों से भरा मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस क्रू मॉड्यूल में 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे। इन चारों को 3 दिन के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की कक्षा में रहना होगा और इसके बाद वापस क्रू मॉड्यूल को धरती पर सुरक्षित लाया जाएगा। इसके साथ ही मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री भी वापस धरती पर आ जाएंगे। ऐसे में मिशन गगनयान में अंतरिक्ष यात्री वाले इस मॉड्यूल की लैंडिंग मिशन के लिए बेहद अहम है। लैंडिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ी मिशन के लिए चुनौती बन सकती है। मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी ही इसरो की सफलता होगी। तो मॉड्यूल की सफल लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए इसरो ने बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया है। यानी किसी भी स्थिति में अगर अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग में बदलाव की जरूरत पड़ती है तो इसरो इसके लिए भी पक्की तैयारी कर चुका है। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो ने एक या दो नहीं, पूरे 48 बैकअप प्लान तैयार किए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसरो का प्लान क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो का प्लान है कि गगनयान मिशन के मॉड्यूल की संभावित वापसी अरब सागर में की जाए, जहां भारतीय एजेंसियों को चालक दल और मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग के लिए रखा जाएगा। हालांकि अगर प्लान के अनुसार चीजें नहीं होती है और बदलाव की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए इसरो के बैकअप प्लान भी तैयार हैं। अगर अरब सागर में मॉड्यूल की लैंडिंग में बदलाव आते हैं तो बैकअप प्लान के तहत इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय जल यानी कि भारतीय सीमा के अलावा दूसरे देशों के सागर में 48 बैकअप स्थानों की पहचान की है, जहां गगनयान मिशन के मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग की जा सकेगी और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर लाया जा सकेगा। इसरो के सीनियर अधिकारी ने कहा है कि किसी भी मिशन के लिए एक आदर्श परिदृश्य होता है और ऐसा नहीं होने की स्थिति में बैकअप प्लान भी होते हैं। गगनयान मिशन के मामले में अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो मॉड्यूल की लैंडिंग भारतीय जल में ही होगी। तो इस तरह से एक बार फिर इसरो अपने महत्वाकांक्षी मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मिशन गगनयान 2025 में लॉन्च होगा। इसके लिए सभी एस्ट्रोनॉट्स भी तैयारी कर रहे हैं। अब बस इंतजार उस वक्त का है जब मिशन गगनयान लॉन्च होगा और एक बार फिर से भारत नया कीर्तिमान रचेगा। इस मिशन पर आपकी क्या राय है? आपको इसका कितना इंतजार है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।